अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक मैस स्पेक्ट्रोमीटर। उसके हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें जो है हम पहुंचे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आयंस कैसे जो है इसमें पास आउट होते हैं और कन्वर्टेड कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं और कैसे भेजे जाते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर इलेक्ट्रोमीटर, फिर उसके बाद कार्बन के साथ कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर देंगे थ्रू रिकॉर्डर, ठीक है, और एम्पलीफायर। तो जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले एनालाइजर भी कहा जाता है, यानी एनालाइज करने वाला भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइजर भी कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? डिफ्लेक्शन ऑफ आयंस अकर थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। या एनालाइजर विद स्ट्रेंथ एच। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच से डिनोट किया गया है यहाँ पे। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के जरिए हम क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन ऑफ द आयंस करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी जो है पॉजिटिव आयंस हैं, तो उनको हमने सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है, तो जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे इन द apparatus, ठीक है, इन द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट जो है, अब नेक्स्ट क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम अप्लाई करते हैं आयंस के ऊपर, तो जो है पहले, क्योंकि जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले जो है वो हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर था, नेक्स्ट आयनाइजेशन चैम्बर था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, फिर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को हमने अप्लाई किया मूवमेंट आयन को मूव करवाने के लिए। आयन को सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करवाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या होता है? आयंस आर देन पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड या एनालाइजर में चले जाते हैं। अब एनालाइजर में अगर चले जाएं तो डिफ्लेक्शन ऑफ द आयंस कैसे कर होता है वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अब जो है वो हमने जो है हायर क्लासेस में अगर जाएं तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ द एनालाइजर यूज हो रहे हैं मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, एस्टेंस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, डैम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। एनालाइजर डिफरेंट यूज होते हैं जी। एनालाइजर मीन मैग्नेटिक फील्ड जो यूज हो रही है, मैग्नेट्स जो यूज हो रहे हैं, तो उसमें जो है वो एक होता है हमारे पास सिंगल फोकसिंग, एक होता है डबल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो है सिंगल फोकसिंग और डबल फोकसिंग ये कम ही जो है वो बताते होते हैं टीचर्स के, जो एनालाइजर की टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि हायर स्टडीज के हैं तो हमने यहाँ पे डबल फोकसिंग जो है वो लगाया है। क्या हमारे पास? एनालाइजर, डबल फोकसिंग एनालाइजर कि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बनाई है, डायग्राम बनाई है कि मैग्नेटिक एनालाइजर यहाँ पे हमने अप्लाई किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर यूज़ किया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर। अब यहाँ पे ये देखें मैग्नेटिक फील्ड के हमने क्या करना है? आयंस को मूव करवाना है। कलेक्टर जैसे ही जो है हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड जब आती है, ठीक है, तो उसमें हमने आयंस को मूव करवाए, तो यहाँ पे हम लगाते हैं मॉनिटर स्लिट, यानी हमने ये देखे कितने आयंस मूव कर रहे हैं, तो उनमें से एक लाइन पास हो रही है आयंस की, ठीक है। नेक्स्ट जो है मॉनिटर स्लिट से आगे जो है वो मूव करेंगे आयन और जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर के अंदर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रिड स्लिट्स लगी हुई हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ जो है वो नेगेटिव नहीं, स्टूडेंट्स जो है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे मूव इनटू सोर्स स्लिट। अब सोर्स स्लिट की तरफ मूव करेंगे जहाँ से आयनाइजेशन चैम्बर से जो है वो गए थे। तो हम यहाँ पे कलेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स कि हमने सोर्स से स्लिट से हमने मूव करवाया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो यहाँ से डिफरेंट, यहाँ से जब टकराएंगे तो नेक्स्ट मूव करेंगे मैग्नेटिक एनालाइजर में। मैग्नेटिक एनालाइजर के बाद कलेक्टर, ये फर्स्ट स्टेप होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हमने, फिर जो है मॉनिटर किया, मॉनिटर करने के बाद मैग्नेटिक एनालाइजर में चले गए जो है वो, ठीक है। मैग्नेटिक एनालाइजर ने इसको जज किया, यानी इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाया और कलेक्टर स्लिट के पास भेज दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा डबल फोकसिंग का मैंने जो है बताया है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ठीक है। जब हम आयंस को इसमें मूव करवा देते हैं, आयंस को हम भेज देते हैं, देखेंगे स्टूडेंट्स के जो है हमारे पास क्या होता है? आयंस हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो पास हो जाएं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड से गुजरे और जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ। अब ये क्या होते हैं? सेपरेटेड, इनको अलहदा कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यूज। जब जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो आयंस और मूव करवाते हैं तो जो है वो सेपरेटेड यानी इनको अलहदा कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ m/e वैल्यूज। खुद ही वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने आयंस को
अप्लाई की तो आयंस जो है वो क्या हुए, सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर गए। पीछे भी मैंने डायग्राम में भी बताया है कि जैसे ही हम उसके ऊपर मैग्नेटिक एनालाइजर यूज करेंगे तो जो है वो क्या होगा, हमारे पास कलेक्टर आयन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, विल मूव द आयंस इनटू सर्कुलर पाथ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, यानी एक ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप आएगा और जो कि गिरेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर या आयन कलेक्टर के ऊपर। सारे के सारे पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आयन कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब कैसे हुए हैं इनके मैथमेटिकली फॉर्म हमने देख ली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो इसका क्या है, m/e यानी मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, अब h²/2e इसके इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ही हम मास टू चार्ज रेशियो इंक्रीज करते हैं तो इनका रिलेशन विद द e क्या है, विद द पॉजिटिव आयन क्या है, विद द रेडियस क्या है, वो हम देखते हैं जी। अब m/e का आपको पता है मास टू चार्ज रेशियो इसको कहते हैं, h फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड r फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। कितना रेडियस होना चाहिए सर्कुलर पाथ का जिसमें आयन मूव कर सके। अब e क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कि इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर यहाँ पे जो है वो जैसे हम ई को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, आर इंक्रीज या रेडियस इंक्रीज हो जाता है। ई को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो रेडियस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ई फॉर strength of the electric field, when we increases the strength of the electric field then the radius also increases, while the h which is the magnetic field strength remains constant। तो ये स्टूडेंट्स आपने लाइन याद रखनी है। ठीक है, इनका रिलेशन याद रखना है स्टूडेंट्स। आप देखें पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो विल मूव इनटू डिफरेंट प्लेसेस। जैसे हम इनको जो है वो इंक्रीज करेंगे, ई को इंक्रीज करेंगे, आर भी इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मूव कर जाएंगे आयन क्या करेंगे, इनटू डिफरेंट प्लेसेस, यानी एक के बाद एक प्लेस के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इसने इसके बाद इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करना है। फिर उससे आयन कलेक्ट होंगे, देन रिकॉर्डर के पास जाएंगे और देन एम्पलीफायर के पास, फिर रिकॉर्डर के पास, फिर हमें एक मैस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने स्टार से शो किया है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड एमएफ से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो जो है फिर भी क्या होता है, पॉजिटिव आयन डिफरेंट जगहों पे जाना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यू को बता देते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता होता है, वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताती हूँ कि कौन सा जो है वो आता है एमसीक्यू स्टूडेंट्स। तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्या, ईच आइन सेट्स अप अ मिनट इलेक्ट्रिकल करंट, कितना मिनट। अब यहाँ पे बताएंगे कि कितना मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से ये एक एमसीक्यू है। हर आइन अपने इलेक्ट्रिकल करंट के सिग्नल के थ्रू कलेक्ट होगा और सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमीटर नेक्स्ट हमारे पास है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, इलेक्ट्रोमीटर को हम कहते हैं आयन कलेक्टर, यानी अब वो आप लोगों को पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजरा है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर गया आयन, तो आयन कलेक्टर ने इसे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने एक क्लासरूम में एक बनाया होता है और मॉनिटर या कुछ भी मॉनिटर ही ले लें। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, सीआर कह लो, तो हम क्या कहते हैं उसको, टीचर सबसे ही कलेक्ट नहीं करती बल्कि एक स्टूडेंट के जिम्मेदारी लगा देती है, स्टूडेंट्स के जो है वो कलेक्ट करके लाओ, क्या जो कलेक्शन है उसको जो है वो कलेक्ट करके मुझे दे दो। जो भी हमारे फंक्शन हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी हमने थोड़ी सी पार्टी सेलिब्रेशन करनी है, तो यहाँ पे क्या है, सारे ऑपरेटर्स में से मिलके इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्टर है जी ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर क्या है, कलेक्टर है, ये आयन को कलेक्ट करता है और क्या करता है, डिवेल्प्स इलेक्ट्रिकल करंट। ये देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिकल करंट को डिवेलप करता है। अब जितनी स्ट्रेंथ ऑफ द करंट होगी उतनी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट क्या बताती है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयंस ऑफ डेफिनेट m/e वैल्यूज। ये भी एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर टेल्स अस अबाउट द क्या, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयंस ऑफ डेफिनेट m/e वैल्यूज। अब जो है स्टूडेंट्स देखें, इसके बाद जो है वो आयंस ऑफ द अदर m/e वैल्यू विल फॉल ऑन द कलेक्टर देन करंट स्ट्रेंथ मेजर्ड। अब यहाँ पे क्या, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आयंस ऑफ द अदर m/e वैल्यू, यानी हर आयन की अपनी अपनी m/e वैल्यू है,
तो वो जो है वो फॉल करेंगी कलेक्टर के ऊपर एक के बाद एक, ठीक है। जितना करंट स्ट्रेंथ मेजर्ड उनको करेगा उनके एम ओवर ई वैल्यू से, तो हमें उनके जो है वो क्या पता चल जाएगा, उनके रिलेटिव अबंडेंस हमें जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये देखें हमने पॉजिटिव आयंस के ऊपर क्या अप्लाई किया, इन कलेक्टर ने इसको इलेक्ट्रोमीटर अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रोमीटर ने करंट स्ट्रेंथ की बिना पर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दी आइसोटोप हमें जो है वो कलेक्ट करके बता दी। नेक्स्ट जो है वो रिकॉर्डर बताएगा हमारे पास जो है वो कितनी कितनी अबंडेंस आई है किस किस आइसोटॉप्स की। तो स्टूडेंट्स अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी अल्लाह हाफिज़।